बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथ के एंड में अगर आपका भी दिमाग बिल्स, ग्रोसरीज और घर के कामों के बीच चक्कर खा रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर की बैकबोन है, बजट और होम मेकिंग टिप्स, और साथ साथ ही मैं अपनी आज की रूटीन शेयर करूंगी जो कि मैंने आफ्टरनून से बनाना स्टार्ट की थी। तो मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाने के बाद सारे काम शाम करके मैंने नमाज़ पढ़ के फ्री हुई। तो यहाँ पर लंच की तैयारी करने से पहले मैंने सारा जो था ना अपना स्टोव साफ़ कर लिया था। मैं जो हूँ ना ये डेली बेसिस पे मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन आज जो थी ना मैंने इसी तरह डीपली क्लीनिंग की थी। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग की है, साथ साथ मैं आपको लंच की जो प्रिपरेशन है वो बताऊंगी कि आज मैंने सिंपल से बस अंडे बनाए थे क्योंकि रात को मैंने चावल बना लिए थे, इसलिए लंच में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा मैं पहले यानी कि लंच के लिए अंडे बना लूँ। तो यहाँ पर जो मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ ना क्लीनिंग के लिए, ये मैंने सिर्फ 10 रुपये में एक यानी कि पीस लिया है। 30 रुपीज़ के मैंने 3 पीस लिए हैं, जिससे ईजीली जो है ना 1.5 से 2 माह ईजिली निकल जाएंगे क्लीनिंग के लिए। तो ये जो बेसिकली जो है ना ये बाइक जो होते हैं ना जिनको बाइक साफ़ करने के लिए मिलते हैं बाज़ार में, तो ये वहाँ से मैंने ये बाइक वाले कपड़े लिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यू होते हैं और इनमें कोई यानी कि अगर आपको ज़्यादा यानी कि डाउट है ना कि ये गंदे होंगे या तो इनको दफ़ा पहले वॉश कर लें। तो मैंने यहाँ पर एक दफ़ा ड्राई कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो इसको साबुन से अच्छी तरह धोया था ना, तो उसकी वजह से अगर हम गीले कपड़े से इसको साफ़ करेंगे तो उसकी जो झाग है ना वो ख़त्म ही नहीं होगी। इसकी सबसे अच्छी टिप ये है कि सबसे पहले आप इसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर लें, उसके बाद आप इसको गीले कपड़े से अच्छी तरह से वाइप कर लें। और ये जो मेरा स्टोव है ना ये यानी कि कोई चीज़ जलने से ये ख़राब नहीं हुआ, इसका पाइप अंदर से ख़राब हो गया जिसकी वजह से ये जो स्टील है ना इसका जल जाता है। और बिलीव मी, ये जो क्लॉथ्स है ना ये फला लैंड की होते हैं, इनसे क्लीनिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आपको यानी कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छे होते हैं और मैं हमेशा इनको इसीलिए बाय करती हूँ। और ये मैं अपनी क्लीनिंग के लिए यानी कि जितनी भी होती है ना घर की क्लीनिंग, इससे बहुत अच्छी हो जाती है। डस्ट जो है ना बहुत जल्दी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जी अगर इस तरह की बजट फ्रेंडली जो है ना आप ये चीज़ें थोड़ी बहुत लेती रहा करें, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत करती रहा करें। 30 रुपीज़ के हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा स्टोव साफ़ करके तो मैं इसको अच्छी तरह से यानी कि जो इसकी ग्रिल्स है ना वो भी साफ़ कर लूँगी। तो जनाब अगर आप मंथ के स्टार्ट में ही अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो पूरा महीना जो है ना हमारा स्ट्रेस फ्री और स्मूथ गुजरता है। मैं आज आपसे ऐसी कुछ बातें शेयर करूंगी, ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके घर को ना आप बहुत अच्छे तरीके से स्मार्टली जो है अपने घर को मैनेज कर पाएंगी और जिससे आपका घर और भी ज़्यादा पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड और खुशगवार रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि हर महीने के एंड पर अपने पिछले महीने के खर्चे का रिव्यू करती हूँ कि मेरे पिछले महीने में जो थे ना कितने एक्सपेंसेस हुए थे और इस महीने में मेरे कितने हुए हैं। इस तरह से मुझे पता चल जाता है कि मेरे इस महीने में जो बजट है ना मेरा कितना आउट हुआ है और पिछले महीने मेरा बजट कितना था। या अगर कुछ बहुत थोड़े बहुत सेविंग हो गई है तो मैं वो भी नोट कर लेती हूँ कि सेविंग हो गई है थोड़ी बहुत 1500 की या 1500 की या जितनी भी आप कर सकें, जितनी भी हो सके आप कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ जो है ना ज़रूर सेव किया करें। या फिर अगर हम नोटबुक एक ले लें या कोई जैसे मोबाइल में आजकल एंड्रॉयड फ़ोन तो हर किसी के पास है, सब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास है, तो उसमें एक होता है ऑप्शन नोटपैड का। या तो आप उसमें जो है ना अपने मंथली के जो जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, ग्रॉसरीज हैं, आप स्कूल फीस हैं, सब कुछ जो है आप उस ऐप में लिख लें पूरे, यानी कि लिस्ट बना लें। या फिर आप किसी भी नोटबुक में कोई भी लिस्ट बना लें ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो है ना मंथली एक्सपेंसेस कितने हुए हैं और एक्स्ट्रा जो है ना कितने खर्च हुए हैं। तो इस तरह से भी हमें पता चल जाएगा कि हमने इस महीने में किस तरह से कितने खर्चे कर लिए हैं और कितनी हमारी सेविंग्स हैं। चलें एटलीस्ट सेविंग नहीं भी होती ना तो फिर भी हमें पता तो चल जाएगा ना कि हमारा बजट जो है ना किस वजह से आउट हुआ है। या फिर आप कुछ ऐसे प्लान किया करें जैसे फिक्स्ड खर्चे जो हैं वो अलग लिख लिया करें, जैसे जिसमें आते हैं हमारे यानी कि रेंट हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए, बच्चों की स्कूल फ़ीस हो गई, इन सबको अलग लिख लें। और उसके बाद जो वेरिएबल जो एक्सपेंसेस हैं जैसे कि इसमें आउटिंग हो गई, शॉपिंग हो गई या कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी आप कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर अपना यानी कि एक्स्ट्रा में रखा करें। इस तरीके से हमारे जो है ना हम लोग स्ट्रेस फ्री और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को स्मूथ और खुशगवार तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आजकल जो है ना स्मार्ट वर्क का यानी कि ज़माना है, दौर चल रहा है, तो अपने आप को स्मार्ट जो है ना थोड़ा सा एक्टिव और स्मार्ट बना लीजिए अगर आप अपने घर का माहौल खुशगवार बनाना चाहती हैं तो। और मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि मंथ के जो एंड के 10 दिन होते हैं ना उसमें तो आप शॉपिंग के लिए या कहीं आउटिंग के लिए तो जाएँ ही ना, क्योंकि इससे अगर हम जाएंगे मंथ के एंड पर तो
तो हमारा जो बजट है ना वो ऑटोमेटिकली आउट होगा ही होगा। तो यहाँ पर एक और टिप है कि जी वीकली ग्रोसरी जो है ना प्लानिंग किया करें। हर वीक का एक छोटा सा ग्रोसरी लिस्ट बनाएं और इससे आपको पता चलेगा कि एक तो आपके फ्रिज में कितनी चीज़ें रह गई हैं और आप ओवर स्पेंडिंग से भी बच जाएंगी। यानी कि अगर चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई हैं, फ्रिज में पड़ी हुई हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, तो आप जो है ना उतनी ही चीज़ें लेकर आएंगी जो कि हम पहले वाली चीज़ें पहले इस्तेमाल कर लें, और जो भी न्यू चीज़ें होंगी ना वो हम आइंदा अपकमिंग डेज के लिए हम उनको यानी कि रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वीकली प्लानिंग ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें लाने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और जी इसके बाद आता है हमारा वीकली मील प्लानर, यानी कि हम पूरे वीक का मील प्लान कर लें कि मंडे को हमने दाल चावल पकाने हैं, ट्यूसडे को हमने चिकन पकाना है और वेडनेसडे को हमने कोई सब्ज़ी पकानी है। इस तरह से ना आप अपने जो घर वाले हैं ना उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना मील प्लान कर लिया करें कि इस तरह से सब भी राज़ी रहेंगे। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो खाना खाने में ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और खाना खाते ही नहीं हैं जब तक उनकी कोई मर्ज़ी की चीज़ ना हो। तो इस तरह से बच्चों को भी पता होगा कि आज हमने ये बनाना है, तो बच्चों का मूड पहले से ही बना होगा कि मम्मा ने आज ये बनाया हुआ है तो आज हमने खाना ही खाना है। तो इस तरह से आप जो है ना वीकली प्लान कर लिया करें, सब बच्चों से पूछ लिया करें कि आज मैं क्या बनाऊँ, आज मैं मंडे को क्या बने, ट्यूसडे को क्या बने, वेडनेसडे को क्या बने। हमारे घर में तो अक्सर ऐसे ही होता है कि हम जो है ना यानी कि सबसे पूछ लेते हैं कि आपने क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। तो इस तरह से सब बच्चों की डिमांड भी पूरी होती रहती है, सब खुश भी हो जाते हैं और हम मदर्स को भी कोई टेंशन नहीं होती। इस तरह से आप भी ना लाजमी मील प्लानर बना लिया करें और पूरा जो वीक है ना आप स्ट्रेस फ्री होकर गुजारेंगी। क्योंकि बहुत से घरों में, और मुझे खुद भी, अगर मैं ये पहले से प्लान करके ना सोऊं ना, यानी कि पहले से मैंने अगर प्लान ना किया हो तो मुझे सारी रात मैं सोचती हूँ कि मैंने सुबह क्या बनाना है जो सबका फेवरेट हो। तो इसलिए इस तरह से अगर आप ही कर लेंगी मैनेज के हम पूरे वीक का बना लें तो फिर इस तरह ना बहुत आसानी हो जाती है हम मदर्स के लिए, हम हाउसवाइफ्स के लिए। क्योंकि पकाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता जितना हमारे लिए सोचना मुश्किल होता है कि आज हमने बनाना क्या है। ये हर घर की कहानी है और हर मदर की परेशानी है तो इसलिए ना आप लाजमी वीक प्लान कर लिया करें। और यहाँ पर एक और टिप आप लोगों को बताती चलूँ कि घर में एक इमरजेंसी जार या इन्वेलप बनाएं और हर महीने इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाएं ताकि ज़रूरत के वक्त आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो। क्योंकि हमने इसमें इमरजेंसी जो है ना कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखा होगा ताकि हमें किसी से पैसे भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े, हम बोरो ना करें और इस तरह से हम शर्मिंदगी से भी बच सकते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आप भी अपनी लाइफ को पुरसुकून, खुशगवार और स्ट्रेस फ्री गुजारें तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप्स होम मेकिंग के लिए और बजट को किस तरह से मैनेज करना है उसके लिए। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हैं तो मुझे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।